अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now we are starting chapter number 11 of physics. The name of chapter is heat. Question number 1 of this chapter is differentiate between the following. Number 1 is heat and temperature. Number 2, coefficient. Number B, coefficient of linear expansion alpha and coefficient of volume expansion beta. अब हम पहले हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस देखते हैं. पहला डिफरेंस जो है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस. तो ये पहला डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर का. द सेकंड डिफरेंस इज इट्स यूनिट इज जूल. जो हीट है इसका यूनिट जो है वो जूल होता है. एंड सेकंड ऑफ टेम्परेचर इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन. और जो टेम्परेचर है इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है. तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया. द यूनिट ऑफ हीट इज जूल, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. Now number 3, it is measured by calorimeter. And number 3 difference of temperature is it is measured by means of thermometer. तो थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि जो हीट है इसको मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से और टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है बाय थर्मोमीटर. तो ये 3 डिफरेंस थे हीट और टेम्परेचर के. नाउ सेकंड वन इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. और वॉल्यूम एक्सपेंशन में इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो जो पहला डिफरेंस है अल्फ़ा और बीटा का, वो इनकी डेफिनेशंस हैं दोनों की. और नंबर 2, इट इज़ वन डायमेंशनल इंक्रीज. अल्फ़ा और बीटा के अंदर इट इज़ 3 डायमेंशनल इंक्रीज. इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा है, चूँकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब सिर्फ लेंथ के अंदर जो है वो बॉडी जो है वो इंक्रीज़ करती है, इसलिए 1 डायमेंशनल है. और बीटा जो है वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट या ब्रेथ. तो इसमें 3 डायमेंशन यानी कि 3 लेंथ के अंदर इजाफा होता है, तो इसलिए इसको 3 डायमेंशनल कहते हैं. तो अल्फ़ा के अंदर सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ करती है और बीटा के अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों साइड्स मतलब इंक्रीज़ करती हैं. उसके बाद नंबर 3 है फॉर्मूला. द फॉर्मूला ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी. यहाँ पर डेल्टा एल का मतलब है डिफरेंस इन लेंथ और एल मीन ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर. इसी तरह बीटा का जो थर्ड डिफरेंस है, इट्स फॉर्मूला इज बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी वी डेल्टा टी. डेल्टा बी मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम, वी मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम या फर्स्ट वॉल्यूम कह लो आप, और डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो जो थर्ड डिफरेंस है इसमें इन दोनों के फॉर्मूलों को बयान किया गया है, फॉर्मूले लिखे गए हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी और बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 डिफरेंस लिए हैं. पहला हीट एंड टेम्परेचर और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन. तो यहाँ पर एक छोटा सा ये दोनों की डेफिनेशंस है और पहले इसको देख लेते हैं. व्हाट इज़ रियल एक्सपेंशन
real expansion or real expansion in the volume of a liquid that take place due to rise of temperature is called real expansion. This expansion is independent of the expansion of the container. तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई रियल एक्सपेंशन की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन ये है कि जहाँ पर हम कंटेनर के एक्सपेंशन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो रियल एक्सपेंशन जो होता है वो उस लिक्विड का जो एक्सपेंशन है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के ऊपर, वो एक्सपेंशन है। तो ये दिस एक्सपेंशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। उसके बाद अपेरेंट एक्सपेंशन, एन अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड that occurs due to increase rise of temperature is called apparent expansion. It depends on the expansion of the container. तो यहाँ पर कंटेनर के एक्सपेंशन को कंसीडर किया जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हमने इन दोनों की डेफिनेशंस को कंसीडर किया। नंबर 1 रियल एक्सपेंशन and number 2 apparent expansion. Now question number 3, define linear expansion of solid and derive its formula. So our third topic is linear expansion. Linear expansion, one-dimensional thermal expansion, that is expansion along length of a long solid body on heating, is called linear thermal expansion. तो linear thermal expansion में जब हम किसी भी solid body की length को कंसीडर करते हैं और उसकी वन डायमेंशनल थर्मल एक्सपेंशन, और ये जो है ये आपके पास लीनियर एक्सपेंशन कहलाती है जब हम किसी भी सॉलिड बॉडी की लेंथ को कंसीडर करते हैं और उसमें जो एक्सपेंशन होती है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। कंसीडर अ थिन रॉड सो दैट इज एक्सपेंशन इज नियरली वन डायमेंशनल, दैट इज along its length. Let L1 be its original length before heating. तो जब उस सॉलिड बॉडी को हीट करने से पहले जो उसकी लेंथ थी दैट वाज L1, वो L1 थी, और टेम्परेचर जो था वो T1 था। द रॉड इज़ हीटेड टू टेम्परेचर T2। उसके बाद टेम्परेचर पहले T1 था, उसके बाद उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर जो है वो उसको हमने कहा कि वो T2 है। सो दैट इज लेंथ इंक्रीजेज टू L2। उसके बाद जो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई वो L2 हो गई, और डेल्टा L भी इंक्रीज इन लेंथ, और डेल्टा L जो है चेंज इन लेंथ मीन्स चेंज इन लेंथ, दैट इज इक्वल टू L2 माइनस L1। व्हेन द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग इज डेल्टा T। तो जो डेल्टा T है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और T2 इज़ द सेकेंड लेंथ और सेकेंड टेम्परेचर एंड T1 इज़ द फर्स्ट टेम्परेचर। It is found experiment that increase in length varies directly with the original length and also varies directly with the increase of. Now, next is delta L is directly proportional to L1 multiplied by delta T. उसके बाद हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को कन्वर्ट किया इक्वलिटी साइन में, तो वी नो दैट हमें कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होता है दैट इज़ अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया है तो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया डेल्टा L इज़ इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T। उसके बाद हमने अल्फ़ा की वैल्यू को अलग किया, अल्फ़ा को अलग किया तो L1 डेल्टा T मल्टीप्लाई हो रहा था, इट गोज़ टू अदर साइड become divide, then alpha is equal to delta L L1 upon L1 delta T, where alpha is a constant and depends on the nature of material of the rod। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। डेल्टा L मीन्स चेंज इन लेंथ
और L1 मीन्स ओरिजिनल लेंथ या फाइन फर्स्ट लेंथ, डेल्टा टी मीन्स डिफरेंस इन टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। अब रॉड जो है वो किस मटेरियल से मिलके बनी है, यानी कि आयरन है, कॉपर है, तो वो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और जैसा मटेरियल होगा वैसे ही इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो अल्फ़ा जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब हम इस अल्फ़ा को डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप ये इसकी डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। नाउ वी हैव टू फाइंड द फाइनल लेंथ। अब हम मालूम करते हैं फाइनल लेंथ। अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया उसी को लेकर चलेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एट डेल्टा टी। उसके बाद हम जानते हैं कि डेल्टा एल जो है वो चेन इन लेंथ है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू रहेगा L2 माइनस L1। उसके बाद इज इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। उसके बाद हमने चूँकि फाइनल लेंथ मालूम करनी है तो L2 का मतलब है फाइनल लेंथ और L1 का मतलब है इनिशियल लेंथ या फर्स्ट लेंथ कह लें आप। नाउ L2 इज इक्वल टू माइनस L1 है, तो ये दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, तो L2 इज इक्वल टू हो गया L1 प्लस अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स के अंदर L1 कॉमन है तो इसको हमने अलग कर लिया, तो उसके बाद बाकी बच गया 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो हमारे पास फाइनल लेंथ का जो फॉर्मूला बना दैट इज़ इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड ड्राई बिट्स रिलेशन। तो इससे पहले हमने लीनियर एक्सपेंशन किया था, अब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे और इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन दैट इज साइमल्टेनियसली एक्सपेंशन अलोंग 3 डायरेक्शंस। तो यहाँ पर चूँकि नेम जो शुरू में कहा गया है कि 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शंस जो है वो 3 हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस और हाइट। तो थिकनेस भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन दैट इज साइमल्टेनियस एक्सपेंशन अलोंग 3 डायरेक्शंस अलोंग breadth, length, breadth and in thickness or height causing an expansion in volume on heating is called volume expansion. अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन की हेडिंग है कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम V। अब हमने एक ब्लॉक लिया जिसका वॉल्यूम जो है वो V है। लेट द ब्लॉक बी हीटेड थ्रू अ टेम्परेचर डेल्टा टी। तो हमने एक ब्लॉक लिया और उसको हीट अप किया सो दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ डेल्टा वी। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो डेल्टा टी है तो वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा वी होगा। और हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है इसका सिंबल जो है वो कैपिटल वी होता है, तो हम यहाँ पे जो वी आएगा उसका मतलब वॉल्यूम होगा। नाउ एल टी टोटल लेंथ दैट इज़ इक्वल टू L 1 प्लस अल्फ़ा टी। उसके बाद यहाँ पे चूँकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो देन दिस कन्वर्ट इनटू V इज इक्वल टू L 1 पावर 3। चूँकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल है वॉल्यूम है तो यहाँ पे पावर 3 हो गया, और ये जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर भी पावर 3 आ गए क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशन यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसी तरह ये अब ये जो लाइन है L पावर 3 हो गई और ये जो ब्रैकेट्स है इसके ऊपर भी पावर 3 आ गए। उसके बाद वी नो दैट डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T, और डेल्टा V की जो वैल्यू है वो V के और डेल्टा D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जो वॉल्यूम है
अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो डेल्टा वी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, अगर वॉल्यूम जो है वो कम होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू भी कम होगी। इसी तरह अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू भी कम होगी। तो इसीलिए डेल्टा वी जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डेल्टा टी। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को इक्वलिटी में चेंज किया, कांस्टेंट लगाया। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ बीटा, और तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। उसके बाद वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट गोज टू अदर साइड बिकम डिवाइड। तो हमारे पास जो बीटा का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। यहाँ पर बीटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, और वी का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा टी का मतलब है डिफरेंस इन टेम्परेचर। वेयर बीटा इज़ अ कांस्टेंट and is known as coefficient of volume expansion. Its unit is per degree Celsius और per degree Kelvin। उसके बाद हम बीटा की डेफिनेशन लिखते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा के दरमियान जो रिलेशन होता है हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, और फॉर्मूला जो है वो है बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। इसका मतलब हुआ कि जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फ़ा की वैल्यू के 3 टाइम्स होती है, यानी कि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। Let L1, B1, T1 be the length, breadth and thickness respectively। तो उसके बाद जब हम इसकी डेरिवेशन पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि जो L1 है वो लेंथ है, B1 जो है वो इनिशियल ब्रेथ है, और T1 जो है वो इनिशियल थिकनेस है ऑफ द ब्लॉक बिफोर हीटिंग से पहले। लेट द क्वांटिटीज अटेन द वॉल्यूम। उसके बाद जब इसको हीटअप किया जाता है तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो L2, B2 एंड T2 हो जाती हैं आफ्टर हीटिंग थ्रू डेल्टा टी। लेट डेल्टा L, डेल्टा B, डेल्टा T। उसके बाद चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा L हमने लेट किया है, और डेल्टा B का मतलब है चेंज इन ब्रेथ जिसको हमने डेल्टा B से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद डेल्टा T चेंज इन थिकनेस बी द रिस्पेक्टिव इंक्रीज ऑन हीटिंग। वी नो दैट, हम जानते हैं कि L2 इज इक्वल टू होता है L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। हमने फार्मूला जो है वो लास्ट टाइम ड्राइव किया था, लास्ट फार्मूला, तो ये हमने लेंथ का फार्मूला है। इसी तरह अगर ब्रेथ होगी तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा B2 इज इक्वल टू B1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। उसी तरह अगर थिकनेस होगी तो यही फार्मूला हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे T जो है वो थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक बात इसको नोट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो L2, B2 और T2 की फॉर्मूले हमने लिखे। उसके बाद वेयर अल्फ़ा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट। उसके बाद हमने तीनों इक्वेशंस को मर्ज किया, लेफ्ट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगी। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो L2 मल्टीप्लाई बाय B2 T2 हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को जब मर्ज किया तो L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय T1। उसके बाद जो ब्रैकेट्स थे वो तीनों में सेम थे तो इसकी पावर 3 हो गई। इसी तरह लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस जो है ये तीनों वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये तीनों की जगह पे V आ गया और तो ये हो गया V2। इसी तरह L1, B1, T1 इनिशियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो गया V1। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन में आ गया V2 इज इक्वल टू V1
1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होल पावर 3। तो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमने प्रीवियस लाइन में हमने अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी होल पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हमारे पास जब v2 इज इक्वल टू v1 है और यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास फॉर्मूले से ओपन होके 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि 1 की पावर 3 जब 1 होती है इसलिए 1 ही आया। उसके बाद सिंस अल्फ़ा इज़ अ स्मॉल एंड हायर ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अल्फ़ा आर रिजेक्टेड। यहाँ पर जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू पहले ही बहुत छोटी होती है, तो इसके अंदर जो इसकी हायर पावर्स आ रही है उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हम नहीं काउंट करते क्योंकि अल्फ़ा ऑलरेडी इज़ अ स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू v1 और 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो पावर 2 और पावर 3 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह आ गया। उसके बाद v2 इज इक्वल टू v1 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, तो v1 1 से मल्टीप्लाई होके v1 हो गया और v1 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होके 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1 हो गया। उसके बाद v1 जो है इट गो टू अदर साइड, दूसरी साइड पे गया तो प्लस का था तो माइनस हो गया, तो हमारे पास लाइन में आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1। उसके बाद v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v। हमें पता है कि जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा v के बराबर होता है, तो v2 माइनस v1 की जगह पे डेल्टा v आ गया। तो हमारे पास जो है अब फॉर्मूला बन गया डेल्टा v इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1। उसके बाद हमने प्रीवियस ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेल्टा v इज इक्वल टू होता है बीटा v1 डेल्टा टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया और प्रीवियस जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी उसको 1 का नाम दिया। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों को कंपेयर किया, तो जब हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। तो उसके बाद ये बीटा वी डेल्टा टी v1 इज इक्वल टू हो गया 3 अल्फ़ा डेल्टा टी v1। उसके बाद डेल्टा टी v1 और डेल्टा टी v1 दोनों साइड पे आ रहे थे, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो ये हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। अबव इक्वेशन शोज दैट द वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमने फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। नाउ next topic is next question number 6, what is mean by anomalous expansion of water and what are the effects of its on everyday life। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो anomalous expansion of water के मुतालिक है। उसके बाद सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को देख रहे हैं। anomalous expansion of water, when water is heated from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, जब पानी को हीट किया जाता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यूसली इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। तो ये वाटर जो होता है वो एक्सपेंड करता है बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स होने के। कन्वर्सली एक्सपेंड व्हेन कूल डाउन फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब इसका रिवर्स, अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर कूल डाउन करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। दिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनोमेलियस एक्सपेंशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ एनोमेलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब हमने नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका जो एनोमेलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का होता है उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहला जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट होता है। एनोमोलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह टू मैरीन लाइफ इन कोल्ड एरियाज लाइक दोज सिचुएटेड नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशन स्टार्ट फॉलिंग goes down to 4 डिग्री सेल्सियस in the first phase in winter season। तो जो कोल्ड एरियाज़ हैं
जो पोल्स के ऊपर एरिया मौजूद हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन होता है, और जब टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो इट एक्सपेंड्स एंड देन बीइंग lighter it goes sink down, thus the temperature of water at the surface cools down to 0 degree Celsius or below, forming ice, but under the ice there is dense water at 4 degrees Celsius. This helps in serving the species life aquatic animals. तो यहाँ पर जो एनिमलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि जब जो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है तो वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर जो है वो डेंस होता है तो नीचे हो जाता है, और ऊपर जो है वो एक लेयर बन जाती है आइस की। तो नीचे तो पानी होता है लेकिन ऊपर जो है वो आइस रहती है, तो जिससे क्या होता है कि जो वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं उस पानी के अंदर, जो नीचे वाटर होता है और ऊपर जो है वो आइस होती है। तो कोल्ड एरियाज़ के अंदर जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर इस किस्म का, यानी कि नीचे पानी लेयर पानी की होती है और ऊपर आइस होती है। नंबर 2, इफेक्ट ऑन वाटर सप्लाई पाइप्स। The winter season, the water supply pipes open to the atmosphere often burst when the temperature of the surroundings falls below 4 डिग्री सेल्सियस। तो अक्सर इन इलाकों में जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं। तो बर्स्ट करने की वजह भी यही होती है कि वहाँ पर जो वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे जाता है तो वो एक्सपेंड होता है, तो जिससे क्या होता है कि उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है तो वो पाइप्स जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं एंड exert pressure to the walls of the pipes and thus cause damage to it। तो क्या होता है कि वो प्रेशर देता है वॉल्स को, तो इससे क्या होता है कि पाइप्स वाला जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। नंबर 3, effect on rocks। In rainy season, a lot of water seeps through numerous cracks and fissures in rocks. In winter, when temperature falls below 4 degrees Celsius, going down to 0 degree Celsius or below, expansion of water take place, thus developing a high pressure. This result in the breaking of the rocks। तो इन इलाकों में जहाँ पर टेम्परेचर नीचे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है तो वहाँ पे रॉक्स वगैरह जो है वो ब्रेक हो जाती हैं या उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो एनोमलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। तो हमने यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ एनोमलियस एक्सपेंशन पढ़े, जिनमें नंबर 1 इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ, नंबर 2 इफेक्ट ऑन वाटर सप्लाई पाइप्स एंड नंबर 3 इफेक्ट ऑन रॉक्स।